सलाम नमस्ते सत श्री अकाल दोस्तों, स्वागत है हमारी इस वीडियो में। इस वीडियो में जानेंगे अब की बार महाराष्ट्र में कौन सी पार्टी अपनी सरकार बनाने वाली है। तो महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर काफी ज्यादा फेरबदल देखने को मिला है, जिसके बाद हमने ताजा सर्वे करके आपके लिए सटीक और अच्छा पोल लेकर आए हैं। आज की इस ताजा और सटीक पोल में जानेंगे यहाँ पर कौन सी पार्टी सरकार बनाने वाली है। क्या एनडीए यहाँ पर सरकार बनाने वाली है या फिर महाविकास आघाड़ी यहाँ पर सरकार बनाने वाली है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, तभी आपको समझ में आएगा कि कौन सी पार्टी यहाँ पर सरकार बनाने वाली है। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लें, ताकि मैं जब भी देश और दुनिया और न्यूज से रिलेटेड वीडियो लाऊं तो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। चलिए वीडियो को बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपको बताते चले दोस्तों की महाराष्ट्र के अंदर कौन कौन सी पार्टी की गठबंधन हुई है। बीजेपी और अजित पवार की पार्टी जो शिवसेना है, इसकी पार्टी तीनों मिलकर एनडीए बनी है, जबकि कांग्रेस गठबंधन और उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना और शरद पवार की पार्टी एनसीपी मिलकर महाविकास आघाड़ी पार्टी बनी है। तो दोस्तों इस वीडियो में हम इसी को देखेंगे कि इस बार एनडीए की सरकार बनेगी या फिर यहाँ पर महाविकास आघाड़ी अपनी सरकार बना पाएगी। सबसे पहले बात कर लेते हैं महाराष्ट्र के यवतमाल जिले की। यहाँ पर कुल 7 विधानसभा की सीटें हैं, जिनमें से 2 विधानसभा की सीटें सीधे तौर पर एनडीए को मिलती हुई नजर आ रही है, जबकि यहाँ पर 5 विधानसभा की सीटें सीधे तौर पर महाविकास आघाड़ी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर अन्य का पूरी तरीके से सुपड़ा साफ होता नजर आ रहा है। यवतमाल जिले के अंदर महाविकास आघाड़ी को बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। महाराष्ट्र के अगले जिले की बात करें दोस्तों तो अगला जिला आता है वाशिम। यहाँ पर कुल 3 विधानसभा की सीटें हैं, जिनमें से 1 विधानसभा की सीटें यहाँ पर एनडीए के खाते में जाती नजर आ रही है, जबकि यहाँ पर 2 विधानसभा की सीटें कांग्रेस गठबंधन यानी महाविकास आघाड़ी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर भी अन्य का पूरी तरीके से सुपड़ा साफ होता नजर आ रहा है। तो दोस्तों महाराष्ट्र का अगला जिला आता है ठाणे। यहाँ पर कुल 18 विधानसभा की सीटें हैं, जिनमें से यहाँ पर सीधे तरीके से एनडीए के खाते में 6 सीट मिलती हुई नजर आ रही है, जबकि यहाँ पर कांग्रेस गठबंधन यानी महाविकास आघाड़ी के खाते में 10 सीट जाती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर अन्य को भी 2 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर महाविकास आघाड़ी को काफी ज्यादा बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। तो दोस्तों महाराष्ट्र जिले की अगली बात करें तो अगला जिला आता है अहिल्यानगर। अहिल्यानगर के सबसे ताजा और सटीक पोल की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर कुल 12 विधानसभा की सीटें हैं, जिनमें से 3 विधानसभा की सीटें एनडीए को मिलती हुई नजर आ रही है, जबकि यहाँ पर 8 विधानसभा की सीटें सीधे तौर पर कांग्रेस गठबंधन यानी महाविकास आघाड़ी को मिलती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर अन्य को भी 1 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। महाराष्ट्र के अगले जिले की बात करें दोस्तों तो अगला जिला आता है अकोला। यहाँ पर कुल 5 विधानसभा की सीटें हैं, जिनमें से 1 विधानसभा की सीटें एनडीए के खाते में जाती हुई नजर आ रही है, जबकि यहाँ पर 3 विधानसभा की सीटें सीधे तौर पर कांग्रेस गठबंधन यानी महाविकास आघाड़ी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर 1 सीट अन्य को भी मिलती हुई नजर आ रही है। महाराष्ट्र का अगला जिला आता है अमरावती। यहाँ पर कुल 8 विधानसभा की सीटें हैं, जिनमें से 3 विधानसभा की सीटें एनडीए को मिलती हुई नजर आ रही है, जबकि यहाँ पर 5 विधानसभा की सीटें सीधे तौर पर महाविकास आघाड़ी जीतती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर अन्य के खाते में कोई भी सीट जाती हुई नजर नहीं आ रही है। इसी के साथ बात कर लेते हैं महाराष्ट्र के अगले जिले की। तो अगला जिला आता है छत्रपति संभाजीनगर। यहाँ पर कुल 9 विधानसभा की सीटें हैं, जिनमें से 3 विधानसभा की सीटें एनडीए को मिलती हुई नजर आ रही है, जबकि यहाँ पर महाविकास आघाड़ी के खाते में 6 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर भी अन्य का कोई खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। महाराष्ट्र का अगला जिला आता है भीड़। यहाँ पर कुल 6 विधानसभा की सीटें हैं, जिनमें से 2 विधानसभा की सीटें एनडीए को मिलती हुई नजर आ रही है, जबकि महाविकास आघाड़ी के खाते में 4 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर भी अन्य का पूरी तरीके से सुपड़ा साफ होता नजर आ रहा है। महाराष्ट्र के अगले जिले की बात करें दोस्तों तो अगला जिला आता है भंडारा। यहाँ पर कुल 3 विधानसभा की सीटें हैं, जिनमें से 2 विधानसभा की सीटें यहाँ पर महाविकास आघाड़ी जीतती हुई नजर आ रही है, जबकि यहाँ पर 1 सीट अन्य पार्टी को भी मिलती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर एनडीए का सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। महाराष्ट्र के अगले जिले की बात करें दोस्तों तो अगला जिला आता है बुल्ढाना। यहाँ पर कुल 7 विधानसभा की सीटें हैं, जिनमें से 3 विधानसभा की सीटें एनडीए को मिलती हुई नजर आ रही है, जबकि यहाँ पर 4 विधानसभा की सीटें सीधे तौर पर महाविकास आघाड़ी यहाँ पर जीतती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर अन्य पार्टी के खाते में कोई भी सीट जाती हुई नजर नहीं आ रही है। महाराष्ट्र के अगले जिले की बात करें दोस्तों तो अगला जिला आता है चंद्रपुर। यहाँ पर कुल 6 विधानसभा की सीटें हैं, जिनमें से 2 विधानसभा की सीटें एनडीए को मिलती हुई नजर आ रही है, जबकि यहाँ पर 4 विधानसभा की सीटें सीधे तौर पर महाविकास आघाड़ी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर अन्य के खाते में कोई भी सीट नजर नहीं आ रही है। चंद्रपुर जिले के अंदर महाविकास आघाड़ी को बीजेपी के ऊपर दबाव बनाते हुए नजर आ रही है। महाराष्ट्र के अगले जिले की बात करें दोस्तों तो अगला जिला आता है धुले। धुले की सबसे ताजा और सटीक पोल की बात करें तो धुले की कुल 5 विधानसभा की सीटें हैं, जिनमें से 2 विधानसभा की सीटें सीधे तौर पर एनडीए को मिलती हुई नजर आ रही है, जबकि यहाँ पर महाविकास आघाड़ी के खाते में 3 विधानसभा की सीटें जाती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर भी अन्य के खाते में कोई भी सीट जाती हुई नजर नहीं आ रही है।
महाराष्ट्र के अगले जिले की बात करें दोस्तों तो अगला जिला आता है जालना। यहाँ पर कुल 5 विधानसभा की सीटें हैं, जिनमें से एक विधानसभा की सीटें एनडीए को मिलती हुई नजर आ रही है, जबकि यहाँ पर 3 विधानसभा की सीटें सीधे तौर पर महाविकास आघाड़ी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है, जबकि यहाँ पर एक विधानसभा की सीटें अन्य पार्टी को भी मिलती हुई नजर आ रही है। महाराष्ट्र का अगला जिला आता है कोल्हापुर। यहाँ पर कुल 10 विधानसभा की सीटें हैं, जिनमें से 3 विधानसभा की सीटें एनडीए प्लस को मिलती हुई नजर आ रही है, जबकि यहाँ पर 7 विधानसभा की सीटें सीधे तौर पर महाविकास आघाड़ी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर भी अन्य का पार्टी में कोई भी सीटें जाती हुई नजर नहीं आ रही है। तो दोस्तों अभी तक हमने महाराष्ट्र के 288 सीटों में से 104 सीटों के ऊपर चर्चा कर चुके हैं, जिनमें से 32 सीटें एनडीए को मिलती हुई नजर आ रही है, जबकि यहाँ पर 66 सीटें महाविकास आघाड़ी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर अन्य पार्टी को भी 6 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। अभी तक हमारा महासर्वे में एनडीए के ऊपर महाविकास आघाड़ी दबाव बनाती हुई नजर आ रही है, आप ऊपर स्क्रीन पर देख सकते हैं। महाराष्ट्र के अगले जिले की बात करें दोस्तों तो अगला जिला आता है सोलापुर। यहाँ पर कुल 11 सीट विधानसभा की हैं, जिनमें से 4 विधानसभा की सीट सीधे तौर पर एनडीए जीतती हुई नजर आ रही है, जबकि यहाँ पर 7 विधानसभा की सीट महाविकास आघाड़ी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर 1 सीट अन्य पार्टी के खाते में भी जाती हुई नजर आ रही है। महाराष्ट्र के अगले जिले की बात करें दोस्तों तो अगला जिला आता है सिंधुदुर्ग। यहाँ पर कुल 3 विधानसभा की सीटें हैं, जिनमें से 1 विधानसभा की सीटें एनडीए जीतती हुई नजर आ रही है, जबकि यहाँ पर 2 विधानसभा की सीटें महाविकास आघाड़ी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर अन्य पार्टी कोई भी सीट मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। यहाँ अन्य पार्टी का पूरी तरीके से सुपड़ा साफ होता नजर आ रहा है। महाराष्ट्र के अगले जिले की बात करें दोस्तों तो अगला जिला आता है वर्धा। वर्धा की ताजा और सटीक ओपिनियन पोल की बात करें दोस्तों तो वर्धा जिले में कुल 4 विधानसभा की सीटें हैं, जिनमें से 2 विधानसभा की सीटें एनडीए जीतती हुई नजर आ रही है, जबकि यहाँ पर 2 ही विधानसभा की सीट महाविकास आघाड़ी को भी मिलती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर अन्य के खाते में कोई भी सीट जाती हुई नजर नहीं आ रही है। यहाँ पर महाविकास आघाड़ी और एनडीए में बराबर का आंकड़ा देखने को मिल रहा है। महाराष्ट्र के अगले जिले की बात करें दोस्तों तो अगला जिला आता है जलगांव। यहाँ पर कुल 11 विधानसभा की सीटें हैं, जिनमें से एनडीए को 4 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है, जबकि यहाँ पर महाविकास आघाड़ी के खाते में सीधे तरीके से 6 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। यहाँ अन्य पार्टी के खाते में भी 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। महाराष्ट्र के अगले जिले की बात करें दोस्तों तो महाराष्ट्र का अगला जिला आता है हिंगोली। यहाँ पर कुल 3 विधानसभा की सीटें हैं, जिनमें से 1 विधानसभा की सीटें एनडीए को मिलती हुई नजर आ रही है, जबकि यहाँ पर 2 विधानसभा की सीटें महाविकास आघाड़ी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर अन्य की पार्टी के खाते में कोई भी सीट जाती हुई नजर नहीं आ रही है। यहाँ पर हिंगोली जिले के अंदर महाविकास आघाड़ी को 1 सीट एनडीए से ज्यादा मिलती हुई नजर आ रही है। महाराष्ट्र के अगले जिले की बात करें दोस्तों तो महाराष्ट्र का अगला जिला आता है गोंदिया। यहाँ पर कुल 4 विधानसभा की सीटें हैं, जिनमें से 1 विधानसभा की सीटें यहाँ पर एनडीए को मिलती हुई नजर आ रही है, जबकि यहाँ पर 3 विधानसभा की सीटें सीधे तरीके से महाविकास आघाड़ी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है, जबकि यहाँ पर अन्य के खाते में कोई भी सीट जाती हुई नजर नहीं आ रहा है। महाराष्ट्र के अगले जिले की बात करें दोस्तों तो महाराष्ट्र का अगला जिला आता है गढ़चिरौली। यहाँ पर कुल 3 विधानसभा की सीटें हैं, जिनमें से 1 विधानसभा की सीटें एनडीए को मिलती हुई नजर आ रही है, जबकि यहाँ पर महाविकास आघाड़ी के खाते में 2 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर अन्य पार्टी के खाते में कोई भी सीट जाता हुआ नजर नहीं आ रहा है। महाराष्ट्र के अगले जिले की बात करें दोस्तों तो महाराष्ट्र का अगला जिला आता है सतारा। यहाँ पर कुल 8 विधानसभा की सीटें हैं, जिनमें से 3 विधानसभा की सीटें एनडीए के खाते में जाती हुई नजर आ रही है, जबकि यहाँ पर महाविकास आघाड़ी के खाते में सीधे तौर पर 5 विधानसभा की सीटें जाती हुई नजर आ रही है। महाराष्ट्र के अगले जिले की बात करें दोस्तों तो अगला जिला आता है सांगली। यहाँ पर कुल 8 विधानसभा की सीटें हैं, जिनमें से 4 विधानसभा की सीटें एनडीए को मिलती हुई नजर आ रही है, जबकि यहाँ पर कांग्रेस गठबंधन यानी महाविकास आघाड़ी के खाते में 4 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर अन्य के खाते में कोई भी सीट जाती हुई नजर नहीं आ रही है। महाराष्ट्र के अगले जिले की बात करें दोस्तों तो महाराष्ट्र का अगला जिला आता है रत्नागिरी। यहाँ पर कुल 5 विधानसभा की सीटें हैं, जिनमें से 2 विधानसभा की सीटें एनडीए को मिलती हुई नजर आ रही है, जबकि यहाँ पर 3 विधानसभा की सीटें सीधे तरीके से महाविकास आघाड़ी को मिलती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर अन्य का पूरी तरीके से सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। महाराष्ट्र का अगला जिला आता है रायगढ़। यहाँ पर कुल 7 विधानसभा की सीटें हैं, जिनमें से 3 विधानसभा की सीटें एनडीए को मिलती हुई नजर आ रही है, जबकि यहाँ महाविकास आघाड़ी के खाते में सीधे तरीके से 4 विधानसभा की सीटें जाती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर भी अन्य का खाता खोलना मुश्किल हो गया है। महाराष्ट्र के अगले जिले की बात करें दोस्तों तो अगला जिला आता है लातूर। यहाँ पर कुल 6 विधानसभा की सीटें हैं, जिनमें से इंडिया को 2 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है, जबकि यहाँ पर महाविकास आघाड़ी के खाते में सीधे तरीके से यहाँ पर 4 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर अन्य का पूरी तरीके से सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है।
इसी के साथ अगले जिले की बात करें दोस्तों तो अगला जिला आता है मुंबई शहर। यहाँ पर कुल 10 विधानसभा की सीटें हैं, जिनमें से 3 विधानसभा की सीटें एनडीए को मिलती हुई नजर आ रही है, जबकि यहाँ पर महाविकास आघाड़ी के खाते में सीधे तरीके से 7 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर अन्य का पूरी तरीके से सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है मुंबई शहर के अंदर। इसी के साथ अगले जिले की बात करें दोस्तों तो अगला जिला आता है मुंबई ग्रामीण। यहाँ पर कुल 26 विधानसभा की सीटें हैं, जिनमें से 8 विधानसभा की सीटें एनडीए को मिलती हुई नजर आ रही है, जबकि यहाँ पर 16 विधानसभा की सीटें सीधे तौर पर महाविकास आघाड़ी को मिलती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर 2 सीटें अन्य पार्टी को भी मिलती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर एनडीए के मुकाबले में महाविकास आघाड़ी को काफी ज्यादा फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों अभी तक हमने महाराष्ट्र के कुल 288 सीटों में से 213 सीटों के ऊपर चर्चा कर चुके हैं, जिनमें से 71 सीटें सीधे तौर पर एनडीए के खाते में जाती हुई नजर आ रही है, जबकि यहाँ पर 133 विधानसभा की सीटें महाविकास आघाड़ी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। यहाँ अन्य पार्टी को भी 9 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। महाराष्ट्र का अगला जिला आता है नागपुर। यहाँ पर कुल 12 विधानसभा की सीटें हैं, जिनमें से 4 विधानसभा की सीटें एनडीए के खाते में जाती हुई नजर आ रही है, जबकि यहाँ पर 8 विधानसभा की सीटें सीधे तरीके से महाविकास आघाड़ी को मिलती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर अन्य पार्टी के खाते में कोई भी सीट जाती हुई नजर नहीं आ रही है। महाराष्ट्र का अगला जिला आता है नांदेड़। यहाँ पर कुल 9 विधानसभा की सीटें हैं, जिनमें से 3 विधानसभा की सीटें एनडीए को मिलती हुई नजर आ रही है, जबकि यहाँ पर 6 विधानसभा की सीटें महाविकास आघाड़ी को मिलती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर अन्य पार्टी को कोई भी सीट मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। यहाँ पर अन्य पार्टी का पूरी तरीके से सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। महाराष्ट्र का अगला जिला आता है नंदुरबार। नंदुरबार की ताजा और सर्वे की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर कुल 4 विधानसभा की सीटें हैं, जिनमें से 2 विधानसभा की सीटें एनडीए को मिलती हुई नजर आ रही है, जबकि यहाँ पर 2 ही विधानसभा की सीट महाविकास आघाड़ी को मिलती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर अन्य पार्टी को कोई भी सीट मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। पर महाराष्ट्र का अगला जिले की बात करें दोस्तों तो अगला जिला आता है नासिक। नासिक की सबसे ताजा और सटीक पोल की बात करें दोस्तों तो नासिक में कुल 15 विधानसभा की सीटें हैं, जिनमें से 5 विधानसभा की सीटें यहां पर एनडीए को मिलती हुई नजर आ रही है, जबकि यहां पर 9 विधानसभा की सीटें सीधे तौर पर महाविकास आघाड़ी जीतती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर अन्य पार्टी को भी 1 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। महाराष्ट्र का अगला जिला आता है धाराशिव। यहाँ पर कुल 4 विधानसभा की सीटें हैं, जिनमें से 1 विधानसभा की सीटें एनडीए को मिलती हुई नजर आ रही है, जबकि यहाँ पर 3 विधानसभा की सीटें महाविकास आघाड़ी को मिलती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर अन्य पार्टी को कोई भी सीट मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। महाराष्ट्र के अगले जिले की बात करें दोस्तों तो अगला जिला आता है पालघर। यहाँ पर कुल 6 विधानसभा की सीटें हैं, जिनमें से 3 विधानसभा की सीटें सीधे तौर पर एनडीए के खाते में जाती हुई नजर आ रही है, जबकि यहाँ पर महाविकास आघाड़ी के खाते में 3 सीट जाती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर अन्य का खाता खोलना भी मुश्किल हो गया है। महाराष्ट्र के अगले जिले की बात करें दोस्तों तो अगला जिला आता है परभणी। यहाँ पर कुल 4 विधानसभा की सीटें हैं, जिनमें से 1 विधानसभा की सीटें एनडीए के खाते में जाती हुई नजर आ रही है, जबकि यहाँ पर महाविकास आघाड़ी के खाते में सीधे तौर पर 3 सीटें जाती हुई नजर आ रही है, जबकि 1 सीट यहाँ पर अन्य के खाते में भी मिलती हुई नजर आ रही है। महाराष्ट्र का अगला जिला आता है पुणे। यहाँ पर कुल 21 विधानसभा की सीटें हैं, जिनमें से 9 विधानसभा की सीटें सीधे तौर पर एनडीए जीतती हुई नजर आ रही है, जबकि यहाँ पर 10 विधानसभा की सीटें महाविकास आघाड़ी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर अन्य को भी 2 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। तो दोस्तों हमने महाराष्ट्र के 288 जिलों में पूरे 288 सीटों के ऊपर चर्चा कर चुके हैं, जिनमें से 99 सीटें यहाँ पर एनडीए जीतती हुई नजर आ रही है, जबकि यहाँ पर 177 सीट कांग्रेस गठबंधन यानी महाविकास आघाड़ी को मिलती हुई नजर आ रही है, जबकि यहाँ पर 12 सीटें अन्य पार्टी को भी मिलती नजर आ रही है। तो दोस्तों इस सर्वे में हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि यहाँ पर महाविकास आघाड़ी अपनी सरकार बनाती हुई नजर आ रही है महाराष्ट्र के अंदर, जबकि यहाँ पर एनडीए को झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कौन सी पार्टी महाराष्ट्र में अपनी सरकार बना पाएगी? अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर दे। साथ ही साथ चुनाव और देश और दुनिया से रिलेटेड खबरों को सही समय पर पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।